मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवश लब्धि धना भंडार श्री गुरु गौतम समये वांछित फलदाता। धर्म लाभ अच्छे होंगे। लॉकडाउन के समय का वास्तविक उपयोग भी कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन से हमें एक चीज का सीख लेना चाहिए कि जीवन किस तरह से परिवर्तन हो सकता है और जीवन को किस तरह से निर्माण किया जा सकता है। बहुतों के मन में प्रश्न होता होगा कि इस खाली समय का उपयोग किस तरह से करें। तो इसके लिए 3 टिप्स मैं आपके सामने रखता हूं। जीवन निर्माण और जीवन परिवर्तन किस तरह से हो सकता है, किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा वजूद क्या है। कोई पिता के सामने अगर किसी बेटे का प्रशंसा किया जाता है तो उस पिता को कितना अत्यधिक आनंद होता है। आपका वास्तविक वजूद, अगर कोई आपको ऐसा कहे कि भाई असली जैन आप है, हम तो पीछे से बने हुए हैं, तो आपको कितना गर्व लेना चाहिए। मैं आपको एक बात कह दूं कि पार्श्वनाथ वंश के परंपरा के हम जैन, जो बाद में श्रावक के अपभ्रंश रूप में सराक नाम से जाने गए, जब लोग इस वास्तविकता को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, तब आश्चर्य करते हैं, अरे वाह, आप तो असली जैन हैं। पार्श्वनाथ परंपरा के आप जैन, और हम तो बाद में बने हुए हैं। रत्न प्रभु श्री महाराज साहब ने हमको जैन बनाया, तब जाकर के हम जैन बने। तो आप अपना वजूद को, आप अपना अस्तित्व को समझने का प्रयत्न कीजिए कि मैं असली श्रावक हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है। एक श्रावक का कर्तव्य होता है सामायिक करना, एक श्रावक का कर्तव्य होता है अच्छी तरह से जीवन जीना, एक श्रावक का कर्तव्य होता है किसी का दिल नहीं दुखाना, एक श्रावक का कर्तव्य है कि हम परमात्मा की पूजा करें, वगैरह वगैरह। तो इस लॉकडाउन के समय में क्या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या हम सामायिक कर रहे हैं, क्या हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये समझिए कि हम जैन हैं, फिर भी जैन के हिसाब से हम नहीं जी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को अपना वजूद पता चल जाता है, वो व्यक्ति उस वजूद को कैसे और ऊंचे कक्षा तक ले जाया जाए, उसी का ही चिंता करता है। तो हमें भी ये चिंता करनी चाहिए कि हम श्रावक है, हम सराक है, हम जैन है, हमको उस तरह से जीवन जीना चाहिए। सेकंड नंबर के अंदर है हमारा कर्तव्य क्या है। जब हम इतने उच्च कुल के अंदर जन्म लिए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। क्या अगर हम वो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हमको ये कर्तव्य करना चाहिए। तो ये कर्तव्य जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और तीसरा स्टेज है स्वयं इस तरह का कार्य करें कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। आप जिए, लेकिन इस तरह से जीवन जिए कि लोग उसमें से खुशबू लेकर के, उसमें से प्रेरणा लेकर के उस तरह का जीवन जीने की चाहत रखें। भगवान महावीर स्वामी का आज वैशाख सुद दशम के दिन केवल ज्ञान हुआ था और कल यानी वैशाख सुद 11 को परमात्मा के द्वारा शासन की स्थापना हुई थी। जब तक शासन की स्थापना नहीं होती है तब तक धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। परमात्मा ने हमें धर्म की आराधना करने का एक अवसर दिया है शासन की स्थापना करके। हम परमात्मा के ऋणी हैं, हम परमात्मा के आभारी हैं कि परमात्मा ने हमें इतना उच्च कक्षा तक पहुंचाया है। शासन स्थापना के दिन
हम अपने वजूद को समझे, हम अपने अस्तित्व को समझे और हमें किस तरह से जीना चाहिए वो समझे और समझने के बाद हम अपने जीवन को खूब आगे तक ले जाए। हमें यही मंगल भावना भानी चाहिए। प्राचीन जैन सराक महासंघ के तत्वावधान में जो ई पाठशाला का चाल शुरुआत हुआ है, बहुत ही अनुमोदनीय अवसर है। लॉकडाउन में लोग घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो उस समय का उपयोग करने के लिए सराक समाज के कुछ उत्साही युवकों ने एक निर्णय लिया कि बच्चों को ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाया जाए, उन्हें ज्ञान दान दिया जाए और इस समय का सदुपयोग किया जाए। तो इसमें से कुछ जो पंडित वर्य है, जैसे अनूप गुरुजी, धनंजय गुरुजी, काजल गुरुजी वगैरह ने जो यह स्तुत्य प्रयास किया है और खास करके इसका जो संचालन कर रहे हैं जो प्रसेनजीत माझी और रितेश सराक वगैरह जो इस कार्य को देख रेख कर रहे हैं और लोगों तक यह ज्ञान प्रदान करने का यह स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक में वो बहुत ही अनुमोदनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। आप भविष्य में भी इसी तरह से यह कार्य करते हुए शासन की प्रभावना करते रहे। यही शुभ मंगल भावना के साथ धर्म लाभ।